तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ना मतलब कि सुबह काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी, तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है आज के दिन में। और अभी थोड़ी देर पहले अभी यहाँ बारिश लगी हुई है, दिन में भी बूंदाबांदी हुई थी। तो यार बारिश के कारण ना टेम्परेचर लो हो जाता है। लो के कारण फिर अब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है, तो बर्फ़बारी में तो मज़ा आता है। लेकिन मैं तो सोच रहा था क्या ना मनाली का टूर लगाओ, लेकिन थोड़े से आप समझ सकते हो वंदना आजकल बिज़ी रहती है। और मैं तो आपको पता ही है, आपको पता है कुछ मेरे चाहने वाले होते हैं, वो भी बता देते हैं कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं ये बोलता हूँ, चिल मारो, एन्जॉय करो और काम करो, ठीक है? और कुछ काम ऐसे होते हैं वो बताए नहीं जाते हैं, ठीक है? हिडन होते हैं, हिडन होते हैं, ठीक है? अब 15 मिनट मतलब 10 या 15 मिनट के वीडियो में अब जिसको नहीं लगता है कि मैं नहीं करता हूँ कुछ भी, तो भैया अच्छी बात है, ठीक है? एन्जॉय, चिल मारो, कोई चक्कर नहीं है। एक्चुअली बात यूँ है ना कि जैसे कल हमने एनिवर्सरी का वीडियो पोस्ट किया था ना, उस पे एक कमेंट आया, जैसे मतलब चलो उन्होंने भी अपनी जेन्युइन सी बात रखी, बट हमें लगा कि डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि कई बारी लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर करी थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि हम कैमरा पे नहीं, मतलब देखो पर्सनल लाइफ भी एक चीज़ होती है, तो वैसा भी कुछ है। और सेकंड की मतलब ज़्यादा अगर आपको नहीं भी समझना है तो देखो सिंपल सी बात है कि जो यूट्यूब चैनल चल रहा है ना, वो अकेले मेरा तो नहीं है ना, ये भी प्रॉपरली उतना ही काम इस पे करते हैं। रही बात नाम की, तो देखो नाम का कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक चैनल है, जो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जो मेरा मतलब टेक्निकल चैनल है, ब्यूटी टिप्स में जिस पे देती हूँ, स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ उस पर मैं अपलोड करती हूँ। तो वहाँ पे नाम वो पहले मतलब कि वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस के नाम से मैंने स्टार्ट किया था, फिर बाद में मैंने उसका नाम चेंज करके वंदना भारद्वाज रखा था। तो उसी के बिना पे फिर यहाँ पर भी वंदना भारद्वाज ब्लॉग, मतलब जैसे होता है ना भी सर्च में चले जाते हैं साथ साथ में, वैसे सर्च में तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना, बट मेरे लिए ज़्यादा आफत हो जाती थी जब स्पॉन्सरशिप की वजह से। तो वहाँ पे मुझे बार बार मेंशन करना पड़ जाता था कि अच्छा मेरा ये चैनल भी है, वो भी है, तो मैंने एक साथ इसलिए एक जैसे नाम रख दिए ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं डायरेक्टली बस ये बोलती थी कि हाँ, एक वंदना भारद्वाज ब्लॉग्स, तो इसलिए मतलब एक कोरिलेशन आपस में बनाने के लिए हमने वो नाम रखा। और नाम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें दिखने वाले शख्स जो हैं वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे तो आप नहीं बोल सकते कि हाँ भी जस्ट मेरा ही है, इनका भी उतना ही है। और रही बात कि भाई हम जैसे बात ये है कि दूसरा अलग चैनल है मेरा, उसके अंदर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो की हुई है, एक आज रात को आ जाएगी। तो मतलब कि बंधु संजू ब्लॉग के नाम पे है, उसको देखना जरा आप। उसमें रेसिपी होती है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया डालता हूँ मैं, वेज नॉन वेज जो भी है, देखो। और फिर एक बात ये भी है कि जैसे वहाँ पे जैसे मतलब आपका ही क्वेश्चन था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं। मैंने ये चीज़ आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि हम ना मतलब इस तरह से वो जो होते हैं ना फॉर्मेलिटी वाले रिलेशन की, हाँ जी पति जी, ये है जी, वो है जी, मतलब वो चक्कर नहीं है हमारा। हम रहते हैं जैसे फ्रेंडली रिलेशन है हमारे बीच। तो जिस तरह से ये मेरे साथ बात करते हैं उसी तरह से मैं भी, मतलब ठीक है, तू तड़ाक भी होती है हमारे बीच में, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी उतना ही है, हर चीज़ है। तो अगर किसी को ये लगता है जैसे हम बात कर रहे होते हैं आपस में, मैक्सिमम टाइम ये मेरे को मतलब चिढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कईयों को लगता है कि वो टॉन्ट मार रहे होते हैं, या फिर मैं इनको टॉन्ट मार रही होती हूँ। टॉन्ट मार रही है, देखो इसने पंच मार दिया यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं किया, ये इनको ना वो हो गई थी, क्या बोलते हैं उसको, खाने की वजह से। भाई हम तो लोकल में झूठ बोलते हैं, बाकी और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और या कोई गलत मत समझ लेना। हाँ, उसमें ये भी लिखा था ना उन्होंने कि बोला जैसे कल इन्होंने मेरे को गिफ्ट किया, तो कि मुझे मतलब भाई मैंने उसका अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, मैंने थैंक यू नहीं बोला, मैं उसमें ये लगी देखने की असली है नकली है। अब देखो जेन्युइन एक जो ह्यूमन नेचर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बिहेव कर रही थी। और रही बात बड़ी वो फॉर्मेलिटी और वो सब चीज़ों की, तो मुझे नहीं लगता हमारे रिलेशन में उन सब चीज़ों की जरूरत है। कि यार ओरिजिनल है कि नहीं, मैंने सोच लिया भाई, ओरिजिनल तो यार एक्चुअली मतलब 10,000 से स्टार्ट है, 10 to 15। हाँ, तो मैं काफी महंगे हैं। हाँ। यार ये एकदम कहाँ से, मैं आपको दूसरा लॉजिक भी, नहीं दूसरा लॉजिक भी मैं बताती हूँ। ये देखो जो मैंने पहन रखा है ना, तो ये भी सवरत्न बोलते हैं इसको ना, और ये मैंने चांदी में जैसे डाल के रखा हुआ। बोलते हैं ना कि भी ऐसे पहन के देखो कि अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है। तो ये तो मतलब कितना 300-400 रुपए का आता है ना।
तो मैं क्या भी वैसी कोई चीज़ ये लेकर के आ गए हैं, है ना? हो जाता है ना, देखो भई मैंने अपनी जो रियल है, मैं कभी भी ये चीज़ करती नहीं ना, मेरे को आती है, सच बात बोलूँ तो। कि हाँ भी फॉर्मेलिटी के लिए या फिर होता है ना भी कैमरा पे कुछ अलग से दिखाना, ये वो मैं जैसी होती हूँ मैं वैसे ही आपको दिखती भी हूँ, और मैं वैसे ही बात भी करती हूँ, और वैसे ही मैं मेरा रवैया भी है। आप बोलते भी हो कि मैं ना ज़्यादा मतलब उस चीज़ में भी ज़्यादा वो नहीं रखती कि मैंने क्या पहनना है, मैं कैसे कैमरा के सामने प्रेजेंट होना है, मुझे कोई मतलब जैसे हूँ यार वैसे ही मैं शो भी करती हूँ। हाँ, जल्ली बनी हूँ तो जल्ली भी जैसे आप देखते हो कई बार सिर भी नहीं कंघी की होती है, कई बार मुँह भी नहीं धोया होता है, तब भी आपसे बात कर रही होती हूँ, तो मैं कभी फॉर्मेलिटी नहीं करती। तो उस टाइम पे भी मेरे को लगा ऐसा, क्योंकि मैं पहली बारी देखा भाई, तो अब देखा पहली बारी तो अच्छे से देखने लगी सच में असली है कि नकली है, तो इनको लगा होगा। अभी देखो मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको गलत लग गया, तो ठीक है आपको लगा होगा, बट ऐसा नहीं था। मैंने जो मुझे लगा मैंने वही रिएक्ट किया था। और रही बात फॉर्मेलिटी की कि मैं इनको थैंक यू बोलूँ, मैं इनको हग करती हूँ, भाई मेरे पतिदेव ना थोड़े से शर्मीले हैं, सच्ची बात बोलूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं ये। मतलब कहीं ओपनली तो छोड़ो भी, हाँ कभी इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया या भी जैसे होता है भी हग कर लिया, या ऐसे ओपनली तो बहुत दूर की बात है, ये तो कमरे में भी शर्माते हैं। आप भी एक्चुअली में बोलोगे थोड़ा कैसी बात बोल रही है। पर जो दूर सच ही है मैंने रहना बोल दिया। चाहिए, ठीक रहता है। इनका कहना है कि लेडीज से दूर दूर रहना चाहिए। भाई मैं तो इनकी अपनी पर्सनल बीवी हूँ, लेकिन फिर भी, और मैं भी चिढ़ाती हूँ इनको, तो मतलब अपना अपना स्वभाव होता है। देखो कुछ एक होते हैं चंचल स्वभाव के होते हैं, तो मैं थोड़ी बहुत हूँ भी, लेकिन अब होता है ना जब इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं करती। तो इस करके मतलब कि जैसे आप बोल रहे थे कि भाई मैं मतलब थैंक यू इसको पसंद है बोलती, गले गुले लगाना है ना। नहीं मुझे तो अच्छा लगता है भाई, नो डाउट, मैं जो है वो मेरे को मैं बोल रही हूँ, बट इनको नहीं लगता, तो मैं कभी इनको ये भी नहीं बोलती कि हाँ भी ठीक है ये है वो है। मैं कभी शिकायतें नहीं करती, जो हम दोनों ने कभी इस मामले में हमने कभी शिकायतें नहीं की एक दूसरे से कि हाँ इस तरह से चेंज हो जाओ, उस तरह से हम जैसे थे ना, जैसे मैं थी ये मेरे को वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट हो जाता है यार। देखो पूरा दिन भर स्ट्रेस होता है ना काम का, मैं देखो सीरियसली बात काम बोलूं, का स्ट्रेस है, आज इसका व्रत है हाँ ना? तो कितनी सारी अब चीजें हो कल जाती मेरा हैं। व्रत होगा। हाँ जी, वो भी मैंने इनको मैं कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी करो। नहीं, जिन चीजों में मैं फोर्स कर सकती हूँ उन पे मैं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से करता था यार, ठीक है। तो जैसे मैं थी ना, तेरे नहीं नहीं बोलने नहीं से मैं मेरे वो कर बोलने से रहा। नहीं, मेरे बोलने से नहीं, मैं बोल रही हूँ कि भी जैसे होता है ना इनका वो जूस पीना, इनका वो खाना पीना ज्यादा हो गया था ना, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा एक दिन के लिए आप, जैसे पहले आपकी रूटीन थी ना, अभी एक व्रत करते थे, क्या होता है कि ये जो चक्री होती है ना हमारी, इसको भी रेस्ट मिल जाता है। फास्ट ना मैं 9th से कर रहा हाँ था। मुझे पता है। 9th से उस वक्त मैं संतोषी माता के फास्ट करता था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने शादी से पहले छोड़ दिया था। उसके बाद मैं मंगलवार का व्रत करता था। फिर कुछ मतलब कि जब डैडी की डेथ हुई थी ना, उसके बाद मैंने शायद मैं भी मंगलवार के व्रत छोड़ दिए। अब मैं दोबारा स्टार्ट किए हुए हैं। तो मैं और तो कुछ नहीं करती थी, बट हाँ मैंने सोमवार के फास्ट में पहले से ही शुरू से ही अनमैरिड थी तब भी मैं करती आ रही हूँ, तभी तो 16 सोमवार का नतीजा है ये पतिदेव मेरे ना। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि मैं जैसी थी ना, जो मेरा नेचर है, चाहे ऐसे दबंग टाइप का है, चाहे ऐसे मतलब रूड बिहेवियर है, चाहे ऐसे गुस्सा ज़्यादा आता है, या फिर मतलब अच्छा नेचर भी है, तो वो सब जो भी मतलब अच्छाइयाँ थी चाहे बुराइयाँ थी, चाहे जो भी था, चाहे मेरे अंदर चाहे इनके अंदर, तो हमने एक दूसरे को उसी तरह से स्वीकार किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इनको बोला कि नहीं आप ऐसे चेंज हो जाओ, और ये बोलने से भी ये होने वाले तो है नहीं, तो इसलिए बोल के कोई फायदा नहीं। और वैसे ही मतलब कि मैं भी वैसी ही हूँ। तो हम दोनों ने एक दूसरे को जैसे हम थे उसी तरह से हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भी इस तरह की कोई भी बात है कि भी नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि भी आप अगर कोई पर्सनल इशू थे तो आपको शॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कैमरा के सामने, तो कैमरा के सामने भी मैं मतलब आपको एक फैमिली बोलती हूँ, यूं ही नहीं बोलती हूँ, हमेशा आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट करती हूँ जैसे मैं फैमिली में रहती थी। मतलब जैसे डैडी थे या फिर हम हैं, तो वैसे ही अपने चाहे पेरेंट्स हैं चाहे रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी मैं ऐसे ही रहती हूँ। और आपके साथ भी मैं कोई शो ऑफ करना मुझे पसंद ही नहीं है, मैं कभी नहीं करती, फॉर्मेलिटीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उस टाइम पे भी बस कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, हालाँकि इतना सा ज़रूर है कि हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए अपनी एनिवर्सरी, बस जल्दी में बस वो थोड़ा-सा खाना-वाना हमने बनाया, यही सब हुआ। लेकिन प्लान कर रहे हैं, जैसे ही मतलब थोड़ा-सा वर्कलोड भी है थोड़ा-सा, और थोड़ी-सी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस है माइंड में। सीरियसली अगर मैं अपनी बात आपको बता दूँ तो बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं बैकग्राउंड में, तो धीरे-धीरे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी जैसे-जैसे सॉर्ट आउट होती चली जाएँगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि अभी के लिए बहुत सारी चीज़ों में
मैं चुप रहना ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। तो फिर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी, लेकिन हाँ, इतना बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का दौर चला हुआ है इस टाइम पे हमारे सर पे। तो एक तो फिर जॉब का भी पंगा है, तो फिर सारी चीज़ें मतलब मिसमैच हो जाती है। कई बारी बहुत वर्कलोड हो जाता है, बहुत टेंशन सी हो जाती है माइंड में, तो उस वजह से भी, और इसी चीज़ों की वजह से फिर एनिवर्सरी भी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं हो पाई। लेकिन जैसे इन्होंने सरप्राइज़ दिया, वैसे मैंने भी इनके लिए एक सरप्राइज़ तो प्लान किया ही है। और बस कृपा है भोलेनाथ की, मैंने नहीं किया था प्लान, वो खुद प्लान हो गया सीरियसली। बट इस बार उसमें कोई डिले या फिर उसको हम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ कहीं और से ही हो रही है। तो अच्छा, कहीं और से ही हो रही है, कोई और ही हैंडल कर रहा है, क्या बात है मतलब यही मान लो यार। कि कोई और ही हैंडल कर रहा है, और उस चक्कर में फिर मतलब हम भी, जैसे होता है ना, एक मेरी भी ख्वाहिशें थी कुछ, जो कि घर परिवार देखते देखते, अपने बच्चों को देखते देखते, बाकी चीज़ों को देखते देखते मैं उन ख्वाहिशों को कभी पूरा ही नहीं कर पाई। तो मे बी वो उन ख्वाहिशों को पूरा करने का भी मौका मिलेगा। तो ऐसा है। बाकी पतिदेव हमारे थोड़े से शाय नेचर के हैं, और अब नहीं, मैं भी बहुत बोल्ड तो मैं भी नहीं हूँ भाई। तो ऐसा मत सोचिएगा आप कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, कि हम एक दूसरे से बनते नहीं है, कि भाई हाँ कुछ ज़बरदस्ती चीज़ों को ढोया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम में फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल नहीं होती, और जैसे हम हैं, इवन जैसे लैंग्वेज को ही लेकर के इन्होंने कभी नहीं बोला, ना मैंने इनको कभी नहीं बोला, ना मैंने इनको कभी यही बोला कि यहाँ आपको, जैसे इनके भी कुछ शौक है कि हाँ आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो जैसे हम हैं, हम वैसे ही एक दूसरे को लेके चले हुए हैं। और ऐसा कभी शायद लाइफ में ऐसा कभी ना हो, टचवुड, कि आज फास्ट भी है, कि हमें कभी ऐसा मौका मिले कि हाँ भाई हम बोलें कि नहीं यार, आपको मैं ज़बरदस्ती झेल रही हूँ, या ये मुझे बोले कि मैं ज़बरदस्ती तुझे झेल रहा हूँ, और बहुत हो गया, अभी इतना टाइम तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, बट अब मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। तो भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए, और ना कभी आएगा, क्योंकि हमने जो कठिनाइयों वाले दौर देखे हैं लाइफ में, सिचुएशंस ऐसी भी थी जब हम ऐसा बोल सकते थे, लेकिन तब नहीं हमने बोला, तब नहीं हमारे बीच में ये सब चीज़ें हुई। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कभी हो सकती हैं। तो ऐसी ऐसी बातें, और ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा। आप बोलोगे कितनी कथा गा दी यार इन्होंने। बट पता क्या ना, मुश्किल से ही और आपके साथ बातें करने का भी मौका मिलता है। बोलो बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये जो अभी ब्लॉग अपलोड होगा, उसके बाद पब्लिक करेंगे, तो उसके बाद मैं भी अपलोडिंग पे लगा दिया मैंने अपना। आज इतनी बढ़िया रेसिपी बनाई है ना मैंने, क्या कहना, नॉन वेज की, अल्टीमेट है यार। मेरे 2 फ्रेंड भी आए हुए थे, हमने अलग से ही है, ये तो खाते नहीं है। नहीं, हम दूर दूर तक पता चल उसके जाता है, पीछे हमारे थोड़ा हो जाती है हमारी नाक को पता चल जाता हमारी है। तू मैं कि नहीं ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है यार। देख नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं नहीं इनको बोलती, ठीक जो है। मुझे अच्छा लगता है ना, वो तो मैं करता ही करता हूँ, हाँ, ऑब्वियस जो बात इनको है। अच्छा नहीं लगता है वो भी ये करते ही हाँ, करते। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो भी मैं करता हूँ, तो इसमें तो मतलब है नहीं है। मतलब ना गुंजाइश होती नहीं है कि भी हाँ मैं इनको बोलूँ कि ये कर, ये मत करो, तो ये ऐसा भी नहीं है। मतलब ये अपनी मर्जी के मालिक है, तो चलो, ठीक तो फिर है, मैं जो भी भी है अपनी। पता क्या है ना, सब्जी जिंदगी ले आते हैं बाजार से, ठीक है, जिंदगी एक बार मिली है ना, तो क्यों किसी चिल को और एंजॉय मारना किसी को चाहिए। टोका टोकी करनी। इनकी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी लाइफ है, तो आराम से जियो और जीने दो, वो वाला फंडा है हमारा। और बहुत अच्छी लाइफ चली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, होता है उतार चढ़ाव, हर एक बंदे की जिंदगी लाइफ में आते आता है, हैं। तो और इसीलिए हाँ जी, फेस करना चाहिए उस चीज फेस को। करना चाहिए, और घबराना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि उससे भी और एनर्जी के साथ फिर देखो आप किस तरह से हर एक चीज को बीट कर सकते हैं हम। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसे कि हम नहीं कर सकते। अगर नहीं हिम्मत होनी चाहिए, बस अगर नहीं हिम्मत और हौसला नहीं, बुलंद अगर होना चाहिए। नहीं पता लगे तो माइक लगा के बोल भी सकते हैं। अरे माइक क्या, जब इंसान कामयाब होता है ना, इस बात को आप भी याद रखना, जब इंसान कामयाब होता है ना, तो उसको माइक की जरूरत नहीं होती। उसकी गूंज खुद ब खुद चारों तरफ फैलती है। तो क्या बात है, क्या बात है, तालियां। ऐसा है, तो बस कामयाब बनो, माइक की जरूरत नहीं, और बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद पता चलता है दुनिया को कि हम कामयाब हो गए हैं। ओके ऐसा है। ओके मैडम, चलते हैं हम भी ना। तो आज के लिए ठीक है इतना ही महाराज, ना। आज के लिए इतना ही। फिर आज आप बोलोगे कि बस ब्लॉग यहीं पे शुरू और यहीं पे खत्म कर दिया, तो बहुत दिन हो गए थे इस तरह से ब्लॉग हमने बनाए नहीं, काफ़ी टाइम से।
तो आज सोचा कि चलो इसी तरह से बना देते हैं। और मेरा भी शाम का टाइम हो रहा है, अभी व्रत खोलते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ, जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ।